पहचाना मुझे? सीधी उंगली घी नहीं निकला तो रेडी करनी पड़ी। बंबई में हमने तुम्हें दावत दी थी, तुमने इनकार कर दिया। लेकिन ये गोवा है, हमारा गोवा। अब क्या जवाब है? वही जो उस दिन था। नहीं, छोड़ो मुझको। मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाह की सजा मुझे मिल चुकी है, बस माफ कर दो मुझे। तुम्हारे गुनाहों की सजा तो तुम्हें अब मिलेगी। ये घड़ी तो सतप्रकाश की है। हाँ, देशभक्त सत्यप्रकाश। और मैं उनका बदनसीब बेटा। उनके जिस्म में 4 चाकू घोंपे थे, एक बाबूलाल का और दूसरा तुम्हारा। रिपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम फौरन बॉम्बे हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करेंगे। हाँ। हेड साहब, मैसेज मिला है, होटल मेट्रो के मालिक मिस्टर मोहन की लाश समुद्र में मिली है, जिस पर चाकुओं के निशान भी हैं। इसका मतलब है कि रवि अभी जिंदा है। कौन रवि? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं, कोई नहीं। मुझे तो कोई भी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये सब कुछ तू क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि पिताजी के कातलों में से मोहनदास का भी खून हो चुका है। अच्छा हुआ। अगर पिताजी का ऐसा कोई दोस्त, कोई साथी नहीं जो उनकी मौत का बदला लेना चाहता हो, तो फिर वो कौन है? कौन वो? मां, मुझे यकीन होने लगा है कि मेरी तरह कोई दूसरा भी है जो उन चारों देशद्रोहियों की जान का दुश्मन है। और भी कोई है जो उन जालिमों के जुल्म का शिकार बन चुका है, उनसे बदला लेना चाहता है। लेकिन कौन? कहीं वो मेरा भाई तो नहीं? क्या? बिजू जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? उसका पता लगा बेटा? कहीं से भी ढूंढकर एक बार उसे मेरी आंखों के सामने ले आ। मरने से पहले एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ, बस एक बार। अविनाश, इस केस में तुम्हारा भाई इन्वॉल्व है, इसलिए अगर तुम चाहो तो ये केस हम किसी और के सुपुर्द कर दें। नहीं सर, नहीं। मैंने आज तक कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा, और फिर ये केस तो मेरी जिंदगी का मकसद है। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, डीएसपी अविनाश चौधरी अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलेगा। मैं आज ही दूधसागर जाता हूं। नमस्ते सेठ जी। मुकादम जी, सेठ धर्मदास जी वाला माल तो भिजवा दिया है ना? हाँ सेठ जी। हाँ, वेरी गुड। सेठ जी, एक नवा व्यापारी आया हुआ है, आपको पूछ रहा है। हाँ, लगता है कोई सरकारी ठेका मिलने वाला है। चलो। जी हाँ, मुझे इसी ट्रेन से वापस जाना होगा। आप यहाँ आकर संभाल लीजिएगा। भाई जी, टेलीफोन पर पैसा खर्च होता है, पहले कुछ धंधे की बात तो कर लो। यही तो करने आए हैं सेठ जी। हाँ तो करो, और ये बताओ कि शिमले की लकड़ी लोगे या गोवा का लोहा? हम तो दोनों के बीच की बात करने आए हैं सेठ जी। हाँ, बीच की। पर भाई जी, अपना कुछ अटा पटा तो बताओ। किसके थ्रू आए, कहाँ से आए? फर्रुखाबाद।
भाई जी, ये नाम तो हमने पहली बार सुना। अहमदाबाद सुना, जलालाबाद सुना, धनबाद सुना, मुरादाबाद सुना, ये फर्रुखाबाद किसने आबाद किया? आप फर्रुखाबाद को भूल चुके हैं, लेकिन फर्रुखाबाद की धरती आपको नहीं भूल सकती, जिसकी मिट्टी आज भी किसी के खून से लाल है। राय बहादुर दौलत राम उर्फ जयराम। पर भाई जी, तुम हो कौन? डीएसपी अविनाश चौधरी। यू आर अंडर अरेस्ट। भाई जी, मैं यूँ कह रहा हूँ कि कहीं इसमें आपकी भूल हो तो, कहीं कानून ने मुझे छोड़ दिया तो, या कहीं उल्टे आप फंस गए तो। आपकी हर टोटो का जवाब मेरे पास है। चलिए। भाई जी, एक मिनट। मुकादम, देखो जरा बाहर संभाल लेना, मैं डीएसपी साहब का भुगतान करके आता हूँ। डीएसपी साहब, हमारे सेठ जी को छोड़ दीजिए। कोई होशियारी करने की कोशिश मत कीजिएगा। जरा नजर उठा के चारों तरफ देख लीजिए। डीएसपी साहब, टाइम आ गया है। अब मैं आपका वजन हल्का कर दूं तो? ये गोली किस पे चलाने वाला था? डीएसपी को। क्यों? वो हमारे सेठ जयराम को पकड़ के ले जा रहा है।
दौलत राम, कौन कौन हो तुम? कुछ याद आया? फर्रुखाबाद की वो शाम, सत्या प्रकाश बाबू का खून, तुम चारों ने मिलकर एक एक वार किया था, लेकिन मैं एक एक करके 4 वार करूंगा। भैया, मुन्ना, भैया, मुन्ना, भैया, मुन्ना, मुन्ना, माँ कहाँ है? तुम्हारे साथ ही है ना? माँ मेरे साथ ही है। तुम्हें बहुत याद करती है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जबकि उसकी जबान पर तुम्हारा नाम ना आए। मुन्ना, मुझे माँ के पास ले चल, मुझे माँ के पास ले चल, मैं माँ के दर्शन करूंगा। भैया, मैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूं और अभी तुमने मेरे कैदी का खून किया है। नहीं मुन्ना, वो कैदी नहीं था, वो गद्दार था, कातिल था, हमारे पिताजी का हत्यारा था वो। लेकिन इस वक्त वो कानून का मुजरिम था। नहीं मुन्ना नहीं, कानून से पहले वो मेरा मुजरिम था, हमारे खानदान का मुजरिम था। उसके जुर्म की सजा मैंने काटी है, तुमने काटी है, हमारी माँ ने काटी है। और वो सजा मेरे लिए अभी तक खत्म नहीं हुई। जब तक शेर सिंह जिंदा है और नहीं, अब तुम किसी और का खून नहीं करोगे। शेर सिंह को मैं गिरफ्तार करूंगा, उसे सजा मैं दिलवाऊंगा। कानून से अपने पिताजी के खून का बदला मैं मांगूंगा। मांगने से भीख मिलती है मुन्ना, बदला नहीं। बदला खुद लिया जाता है। तो फिर कानून किस लिए? किस लिए अदालतें बनी हैं? क्यों लोग इंसाफ पर भरोसा रखते हैं? मेरी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारी रगों में है। मैंने 25 साल तक बदले के इस नश्तर को अपने सीने में कैसे छिपाए रखा है, ये मैं ही जानता हूं। तुम समझते हो कि पिताजी पर हुए जुल्म की कहानी मैंने नहीं सुनी? तुमने सिर्फ जुल्म की कहानी सुनी है मुन्ना, मैंने अपनी आंखों से जुल्म होते देखा है। चाकुओं की वो चमक देखी है मैंने, अपने पिताजी के जिस्म से खून के निकलते हुए फव्वारे देखे हैं मैंने। कानून जज्बात को नहीं समझता भैया, ना मेरे ना तुम्हारे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
अगर इनकार कर दूं तो फिर मुझे गोली चलानी पड़ेगी। चलो भैया। बिजू जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? कहाँ है वो? तो अपने साथ क्यों नहीं ले आया उसे? क्या वो अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता? क्या वो हमें भूल गया बेटे? कैसी बातें करती हो माँ? जब मैंने भैया को बताया कि मैं उनका छोटा भाई हूँ तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो तंग रह गया। फिर भैया ने मुझे अपने गले से लगा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया तुम्हारे बारे में पूछने लगे। माँ वो तुमसे मिलने आ रहे थे लेकिन वो आया क्यों नहीं? इसलिए कि हमारे बीच कानून आ गया। मेरा फर्ज आ गया। तो अपने भाई को पकड़ेगा? अपने बड़े भाई को? इतने सालों से जिसकी तलाश थी तुझे, तो उसे हवालात में डाल देगा? मैं मजबूर हूँ माँ। मुझे कानून। कौन सा कानून? उस कानून की कदर नहीं तुम्हें जिसने तुम्हें जन्म दिया? उस कानून के तेरे दिल में कोई हिस्सा नहीं जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बन सको? माँ का वो फर्ज भूल गए जो तुम्हारी हर सांस पर एहसान है। अगर भूल गए हो तो लो, मुझे हवालात में बंद कर दो। मैं ही वो माँ हूँ जिसने तुम्हारे मुजरिम को जन्म दिया है। लो, लगाओ हथकड़ी, लगाओ। माँ। यूं क्यों नहीं कहते कि खून के रिश्ते ने तुम्हारे हाथ रोक लिए? भाई के प्यार ने तुम्हारे रिवॉल्वर का मुंह नीचे कर दिया। रवि की जगह अगर कोई और होता तो क्या तुम्हारा रिवॉल्वर न चलता? सर मैंने गोली चलाई थी। अगर तुमने होश में गोली चलाई होती तो रवि आज जख्मी होकर पुलिस की हिरासत में होता। लेकिन उस वक्त तुम्हारी आंखें गुनहगार को नहीं, अपने भाई को देख रही थी। सिर्फ अपने भाई को। यह केस मुझे उसी वक्त तुमसे वापस ले लेना चाहिए था। मैंने गलती की जो तुम पे यकीन किया। नहीं सर, आपने कोई गलती नहीं की। ये ठीक है कि रवि बचकर भाग गया, लेकिन अभी वो जिंदा है। मतलब? सर आप मुझे एक मौका और दीजिए। रामू जी। हेलो माँ, 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 माँ मैं विजू हूँ। विजू? विजू? विजू तू बोल रहा है ना? हाँ माँ, तुम्हारा विजू। विजू कहाँ है तू बेटे? कैसा है? अब तो तू बहुत बड़ा हो गया होगा, है ना? तुझे अपनी माँ की याद कभी नहीं आई बेटे? माँ, मेरी तो आंखें तरस गई है माँ तुम्हें देखने के लिए। मैं अभी आ रहा हूँ माँ। नहीं बेटे नहीं, तुम नहीं आना। ये पुलिस वालों का घर है बेटे, और मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। बहुत मिन्नतों के बाद वैष्णव देवी ने मेरी सुनी है। तू जिंदा है, मुझसे बात कर रहा है, यही मेरे लिए बहुत है बेटे। तुम फिक्र मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर तुम कहती हो तो मैं घर में नहीं आऊंगा। तुम दरवाजे पे चली आना, मैं तुम्हारे चरण छू के चला जाऊंगा। तेरा भाई तुझे मुझसे मिलने नहीं देगा। सुन, मैं कल वैष्णव देवी जा रही हूँ। वैष्णव देवी? माँ, बताऊँ माँ कहाँ? माँ जी तो सवेरे की गाड़ी से वैष्णो देवी चली गई।
वैष्णो देवी। हेलो, कटरा पुलिस स्टेशन। मैं बंबई से डीएसपी अविनाश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? डीएसपी अविनाश चौधरी। ओ डीएसपी साहब, हुक्म कीजिए, क्या बात है? मेरी माताजी वहाँ वैष्णो देवी आ रही हैं। नहीं नहीं, उनके साथ मेरे अर्दली भी हैं। अच्छा, वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। अच्छा सुनो, हेलो सुनो, हाँ थैंक्स। लेकिन एक आदमी मेरी माताजी से मिलने आएगा। हाँ, वो मिलने की कोशिश करेगा। वो मुजरिम है। हाँ, ऐसा कोई डाउटफुल कैरेक्टर दिखाई दे तो उसे अपनी हिरासत में रख लेना। हाँ, मुझे कांटेक्ट करना। उसका हुलिया बता सकते हैं सर? हुलिया? हुलिया टॉल, 6 फीट, गेहुआ रंग, ब्लैक आईज, लंबे बाल। या ओके, थैंक यू। बोलिए। Ha ha ha.